हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बुध ग्रह के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। पता है, वो छोटा सा ग्रह जो सूरज के सबसे करीब घूमता है। हाँ, वही। हम अक्सर बड़े चमकदार ग्रहों पर ध्यान देते हैं, लेकिन बुध ग्रह के भी अपने कुछ अद्भुत रहस्य हैं। इस अद्भुत ग्रह के बारे में और जानने के लिए बने रहे। सोचो, हर 3 महीने में तुम्हारा बर्थडे। बुध ग्रह पर जिंदगी ऐसी ही होगी। ये छोटा सा रॉकेट सूरज के चारों ओर सिर्फ 88 अर्थ दिनों में चक्कर लगा लेता है। हाँ दोस्तों, 3 महीने से भी कम समय में सूरज का पूरा चक्कर। ये तो सौर मंडल का यूसेन बोल्ट है। अब आप सोच रहे होंगे, वाह कितने सारे बर्थडेज। लेकिन रुकिए, सूरज के इतने करीब होने का एक नुकसान भी है। इसका स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस 3 और 2 का है। मतलब ये सूरज के 2 चक्कर में 3 बार घूमता है। इस अजीबोगरीब तरीके से घूमने की वजह से इसके दिन रात बहुत अजीब होते हैं। सोचो, एक दिन जो पूरे साल से भी लंबा हो, बुध ग्रह पर ऐसा ही होता है। अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में इसे लगभग 59 अर्थ दिन लगते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इसके तेज ऑर्बिट और धीमे रोटेशन की वजह से बुध ग्रह पर एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक पूरे 176 अर्थ दिन लगते हैं। सोचो, बीच पर कितना लंबा दिन होगा, है ना? जैसे हम सांस लेने वाली हवा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं। खैर, बुध ग्रह को इसके बारे में पता ही नहीं चला। इसका एटमॉस्फेयर, अगर इसे एटमॉस्फेयर कह भी सकते हैं, तो इतना पतला है कि मानो है ही नहीं। हम एक्सोस्फीयर की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड पोटेशियम जैसी गैसों का एक पतला सा पर्दा। अब आप सोचेंगे, चलो कुछ तो है, लेकिन यकीन मानिए, एटमॉस्फेयर के नाम पर यह कुछ काम का नहीं है। ये एक तिनके से आग जलाने जैसा है। इससे आपको गर्मी नहीं मिलने वाली। और गर्मी की बात करें, या यूं कहें कि गर्मी की कमी की, तो बुध ग्रह का लगभग नंगा एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को रोक कर नहीं रख पाता। इसकी वजह से हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर में बदलाव यही होते हैं, जिसके बारे में, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम आगे बात करेंगे। अध्याय 3, ठंड से आग तक, मर्क्यूरीज वाइल्ड राइड। तो हमने देखा कि बुध ग्रह का एटमॉस्फेयर लगभग गायब है। अब इसके परिणामों के बारे में बात करते हैं। कल्पना करो, एक चिलचिलाती गर्मी के दिन बाहर निकलना, फिर कड़ाके की ठंड में डूब जाना, और ये सब कुछ घंटों के भीतर। बुध ग्रह पर यही होता है। दिन में 427 डिग्री सेल्सियस यानी 800 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रात में -173 डिग्री सेल्सियस यानी -280 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि बुध ग्रह पर टेम्परेचर के मूड स्विंग्स होते रहते हैं। टेम्परेचर में इतना ज्यादा अंतर, जो हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा है, इसके पतले एटमॉस्फेयर और धीमे रोटेशन का ही नतीजा है। ये एक खराब थर्मोस्टेट वाले कॉस्मिक ओवन जैसा है, जो लगातार बेक और फ्रीज के बीच बदलता रहता है। घूमने के लिए बिल्कुल सही जगह नहीं है, जब तक कि आप एक थर्मोमीटर न हो जिसे एक्सट्रीम्स पसंद हो। अध्याय 4, लोहे का दिल, मर्क्यूरीज मैसिव कोर। हम सब जानते हैं कि साइज ही सब कुछ नहीं होता है ना? लेकिन बुध ग्रह के मामले में इसके विशाल लोहे के कोर को नजरअंदाज करना मुश्किल है। सच में ये बहुत बड़ा है। ये ग्रह के रेडियस का पूरे 85% हिस्सा घेरता है। समझने के लिए मान लो एक तरबूज है जिसके अंदर चकोतरे के आकार का बीज है। अब आप सोच रहे होंगे, लोहे के बड़े कोर में क्या खास बात है? सबसे पहले यह एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। माना कि यह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 1% ही ताकतवर है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। यह मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है, जो बुध को सूरज की तेज सोलर विंड से बचाता है। वैज्ञानिक अभी भी बुध के विशाल कोर के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह इतना बड़ा कैसे हुआ? ग्रह के एवोल्यूशन के लिए इसका क्या मतलब है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें रात में जागते रहते हैं और हम कॉस्मोस को देखते रहते हैं। अध्याय 5, धीरे धीरे घूमना, मर्क्यूरीज लेजरली रोटेशन। हमने बुध के छोटे से साल और टेम्परेचर के एक्सट्रीम चेंजेस के बारे में बात की है। लेकिन रुकिए, इस छोटे से ग्रह में एक और खासियत है, इसका बहुत धीमा रोटेशन। मैं अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले 59 अर्थ दिनों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक दिन जो इसके साल से भी लंबा है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? याद है, हमने पहले 3 और 2 के स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस के बारे में बात की थी। सूरज के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होने वाला यह अजीबोगरीब ग्रेविटेशनल डांस बुध के धीमे रोटेशन के लिए जिम्मेदार है। धीमे रोटेशन और तेज ऑर्बिट का यह कॉम्बिनेशन 176 अर्थ दिनों वाला अजीब सा डे नाइट साइकिल बनाता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। ऐसा लगता है जैसे समय ने इस छोटे से ग्रह के साथ खेलने का फैसला किया हो। ऊतरो, मर्क्यूरी स्मॉल प्लैनेट, बिग सरप्राइजेस। तो लीजिए, हम सूरज के सबसे करीबी ग्रह की यात्रा कर चुके हैं।
और इसके कुछ सबसे दिलचस्प रहस्यों का पता लगाया है। इसके छोटे से साल और एक्सट्रीम टेम्परेचर से लेकर इसके विशाल आयरन कोर और धीमे रोटेशन तक बुध एक्सट्रीम्स का ग्रह है। ये एक कॉस्मिक रिमाइंडर है कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़े बड़े सरप्राइज छुपे हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मर्क्यूरी के बारे में सीखना अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और स्पेस फैक्ट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।